जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा पीटी 2025 के लिए साथियों आज हम इस वीडियो में एडुकेटेरिया जो है पब्लिकेशन का जो एक बिहार दरोगा का जो एक बेहतरीन जो आप लोग का बुक लेकर आया हूं और इस बुक का लिंक इसी वीडियो के जो आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए बिहार दरोगा का इसमें आप लोग का टोटल सेट कितना दिया गया है, 15 टोटल सेट दिया गया है, ठीक है। और यह आप लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर पहला चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों पहला चलेगा और इसमें आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी करवाया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इसका पीडीएफ हम लोग इसका पीडीएफ जो मिलेगा इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जाकर जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसमें इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है प्रैक्टिस सेट एक में के हैं और दोस्तों सभी क्वेश्चन को टाइप किया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एडुकेटेरिया जो है पब्लिकेशन का पीटी के लिए एक बेहतरीन जो ये बुक होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि सोनक तथा पेपलाद, दोस्तों सोनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। सोनक तथा पेपलाद दोस्तों किस वेद से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद से संबंधित है। किस वेद से, अथर्ववेद से संबंधित है। कौन सी, तो सोनक तथा पेपलाद शाखाएं, ठीक है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा जो कि आप लोग का बिहार दरोगा में क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी दोस्तों आप लोग का मंत्र वगैरह जो है या किस वेद में है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में। किस वेद में, अथर्ववेद में। सबसे जितने भी वेद वगैरह है सभी अथर्ववेद में है। और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम वेद, दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग वेद हो जाएगा। कौन सा, ऋग वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। और सबसे जो है नवीनतम वेद पूछा जाए कौन सी है, तो याद रखें अथर्ववेद। कौन सी है, अथर्ववेद। और यहाँ से एक और क्वेश्चन को पूछा जाता है कि जो यहाँ से पूछा जाता है संगीत वाले वेद कौन सा है, दोस्तों संगीत वाले वेद कौन सा है, तो साम वेद है। कौन सा है, साम वेद जो हो जाएगा वह संगीत वाले वेद है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध किसने जो है सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था वो क्रमबद्ध को किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ जो पूछा गया है कि सांस्कृतिक साहित्य ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम, दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया है, लिखने का जो है सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा कलहन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कलहन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को और याद रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा योग दर्शन के लेखक कौन है, दोस्तों योग दर्शन के लेखक कौन है, तो पतंजलि हो जाएगा। कौन सी, पतंजलि जो है योग दर्शन के लेखक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्या क्वेश्चन याद रखना है, इसका आंसर आप लोग को याद रखिएगा। पाणिनि किसका लेखक है, दोस्तों पाणिनि जो है किसका लेखक है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों डेली आप लोग का इसी तरह जो आप लोग का जो है इसी तरह क्लास आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो बताइए दोस्तों, मान के बनाने वाले कारखानों का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों मनका जो होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन का बना होता है, वो मनका जो है यह कारखाने का जो है सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ या किस स्थल से मिले हैं, तो याद रखिएगा ये लोथल और दोस्तों चंद्रहुद्रो दोनों से मिला है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल और चंद्रहुद्रो से, ठीक है। यहाँ से सही आंसर आप लोगों को क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। लोथल दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि लोथल जो है किस राज्य में है, तो याद रखिएगा लोथल दोस्तों गुजरात में है। किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। अच्छा बताइएगा लोथल किस नदी के किनारे है, तो भगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा यहाँ पे होगा, ठीक है, आत्मकथा खुद लिखी थी। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा को खुद से लिखी थी, तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों किसने, तो बाबर और जहांगीर दोनों ने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी थी। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप, दोस्तों क्या ये इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन यह कहाँ स्थित है।
इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन यह कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन यह कहाँ स्थित है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पहला ऑप्शन दिया गया है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर, ऑप्शन सी है 4 फरवरी, ऑप्शन डी है क्या हो जाएगा 3 जुलाई को। तो बताइए दोस्तों विश्व जो है कैंसर दिवस को कब मनाया जाता है? तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेत्र रोग का चिकित्सा क्या कहलाता है? नेत्र रोग का चिकित्सा बताना है क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा, अंकुलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अंकुलिस्ट कहलाता है नेत्र रोगों का चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल, यहाँ पे क्या होगा, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। न्यूटन के किस गति नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप लोग का एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में के है। ठीक है, तो बताइएगा सभी क्वेश्चन को टाइप किया गया है कि न्यूटन के किस गति के नियम को बल का परिभाषा मिलता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका प्रथम गति नियम से। किस गति नियम से? प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या आपके सामने 10 है कि शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों शब्द को संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं साथियों तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए डेली जो है आप लोगों के लिए लाइव क्लास जो है 8 बजे से आप लोग को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अच्छी तरह से सभी क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, और रात आपको या सुबह जो आप लोग का जो है 8 बजे से बिहार दरोगा क्लास चलता है और रात 7:30 बजे से आप लोग का बिहार पुलिस का क्लास चलता है। तो इन दोनों को जो आप लोग का जो है क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए कि शब्द को संकलन तथा लिखने की कला को अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा टेलीग्राफ कहलाता है। टेलीग्राफ नहीं होगा साथियों, यहाँ से क्या होगा, लेक्सिकोग्राफ कहलाता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जायद फसल किसका उदाहरण है? जायद फसल किसका उदाहरण है? तरबूज का, ठीक है, तरबूज का, याद रखिएगा, खरबूज का या ककरी का। और ऑप्शन डी है इन्हीं में से उपयुक्त में से सभी। तो किसका हो जाएगा? तो यहाँ से सही आंसर आपके सामने हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से तीनों का। दोस्तों ये जायद फसल जो होती है वो खरबूज भी होती है, तरबूज भी होती है, उसके बाद ककरी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि मछली के हृदय में कितना कोष्ठक होती है? दोस्तों मछली के हृदय में अगर पूछा जाए तो कितना कोष्ठक होती है? तो 2 कोष्ठक होती है। किस ऑप्शन में दिएगा? ऑप्शन आपका बी में दिया गया है। और मानव शरीर में कुल कितने वेशम होती है? दोस्तों मानव शरीर में वेशम की संख्या कितनी होती है? तो 4 वेशम होती है मानव शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है बिहार दरोगा के। ठीक है, कि मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है MMR के द्वारा, ऑप्शन बी है ECG के द्वारा, ऑप्शन सी है EEG के द्वारा, ऑप्शन डी है EGG द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, EEG के द्वारा जो है आप लोग का मस्तिष्क का जो है बीमारी होता है। और यहाँ से सही आंसर आप लोग को बताना है एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कि आँख का वजन जो होता है, आँख का, ठीक है दोस्तों, जो मानव शरीर में आँख का वजन जो होता है वह कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा, 8 ग्राम होता है। ठीक है, एक आँख का जो है कितना वजन होता है? तो 8 ग्राम होता है।
आंख का वजन। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली जो है चीनी महिला कौन थी, यानी कि आप लोगों का चयनित बताना है कि चीनी यानी कि चीन के जो महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली महिला। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ल्यू यांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ल्यू यांग जो थी यह चीन यानी कि चीन के रहने वाली थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। ठीक है, ल्यू यंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका जो है रक्तचाप होता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अगर सो रहा होता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है। पहला ऑप्शन है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, तो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आप लोग बताइए कि जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो घटता है। ठीक है, रक्तचाप जो है घटता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सो रहा है ना तो उसका रक्तचाप यानी कि उसका रक्तचाप क्या होता है, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूटान देश की मुद्रा क्या है। भूटान देश की मुद्रा बताना है कि भूटान देश की मुद्रा क्या है। तो यहाँ से याद रखिएगा क्यात। ये दोस्तों लगभग जो है आप लोग का 6-7 बार जो है आप लोग का बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुआ था बताइएगा, कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइए। और साथियों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह आप लोग जो है आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो बताइए साथियों कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1942 में। कब दोस्तों, 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। ऑप्शन आपके सामने ए दिया गया है। ऑप्शन ए क्या है, तो महेश चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जानकी नाथ बोस, ऑप्शन सी है सत्येंद्र नाथ बोस, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये आपको जो है सोच समझ कर आंसर करना है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता जो है कौन थे। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा कौन थे, तो याद रखिएगा जानकी नाथ बोस थे। कौन थे, जानकी नाथ बोस जो सुभाष चंद्र बोस का पिता का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1939 में। कब किया गया था, 1939 ईस्वी में किया गया था। अच्छी तरह से इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा स्थान नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, सबसे छोटा स्तनी होगा। क्या हो जाएगा, स्तनी। सबसे छोटा स्तनी कौन सा है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा स्तनी कौन सा है। ऑप्शन ए है आपके सामने और डॉल्फिन, ऑप्शन बी है चमगादड़, ऑप्शन सी है छुतंदर, ऑप्शन डी है कुत्ता। और ये क्वेश्चन आप लोगों को जो बिहार पुलिस के एग्जाम में जो 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, और ये आप लोग का जो है जस्ट आप लोगों को पिछले वाले सेट में बिहार पुलिस में करवाए थे कि सबसे छोटा जो है स्तनी कौन सा है। तो याद रखिएगा छुछुंदर। कौन सा हो जाएगा, छुछुंदर। यहाँ से सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। दोस्तों, उजला सोना जो है यह किसे कहा जाता है। तो उजला सोना दोस्तों किसे कहा जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है कोयला को, ऑप्शन बी है चाय को, ऑप्शन सी है कपास को, ऑप्शन डी है पेट्रोल को। तो बताइए दोस्तों उजला सोना किसे कहा जाता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा कपास को कहा जाता है। अगर पूछा जाए दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है, तो गुजरात में। दोस्तों कहाँ, गुजरात में होती है। ठीक है, यहाँ से इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत से वर्मा जो है किस वर्ष अलग हुआ था। दोस्तों पहले से आप लोग को ये पॉइंट को याद रखना है कि वर्मा किस देश का नाम है। तो याद रखिएगा म्यांमार। दोस्तों म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है, तो वर्मा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रखिए म्यांमार देश का पुराना नाम क्या है, वर्मा है। ठीक है, इसको जो है वर्मा जो है भारत से वर्मा को कब अलग किया गया था, तो 1937 ईस्वी में अलग किया गया था। यहाँ से आप लोग अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है
कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यह कहाँ स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है यह एक मूर्ति है, यह कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क में स्थित है। तो यहाँ से सही आंसर क्या है, हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन जो किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने किया था राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन। ठीक है, और यहाँ से आप लोग याद रखें राष्ट्रीय झंडा का जो है लंबाई चौड़ाई कितना होता है, तो 3:2 होता है। ठीक है, 3 लंबाई और 2 आपका चौड़ाई होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और ये सभी जो है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा कि भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बताइएगा कि इसरो की यानी कि ISRO, दोस्तों इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, और दोस्तों इसरो की स्थापना पूछा जाए तो इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1969 ईस्वी में किया गया था इसरो की स्थापना। ठीक है दोस्तों, इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। तो बताइएगा इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे उस समय में, तो याद रखिएगा यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई थे। कौन थे, विक्रम साराभाई, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और दोस्तों आप लोगों को जो है क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से जो आप लोग का लिया गया है, सभी क्वेश्चन इतना ही लिया गया है। ठीक है, और आप लोग का जितने भी क्वेश्चन है जो लगातार बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया बिहार दरोगा में, उन्हीं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन आप लोग को कैसा लगा, तो दोस्तों आप लोग जो है इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अपने मित्रों को भी इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। ठीक है, और इसका फुल PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो है शाम 7:30 बजे से आप लोग का बिहार पुलिस का भी बैच स्टार्ट है और दोस्तों ये भी लाइव क्लास के साथ होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस सेशन को भी आप लोग पूरी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार पुलिस वाले को। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।